ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और ऐसे में जो चुनावी तमाम बातें की जा रही, उस दौरान जो नारे दिए जा रहे हैं, उनका असर भी पक्ष और विपक्ष पर पड़ता है। फिलहाल जो नारा सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसको कहें कि सिर चढ़कर बोल रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इससे इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं खलबली है, ऐसा समझा जा रहा है। गठबंधन में तनाव है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देश में खासा चर्चित नारा बन गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी रोज एक नए पोस्टर से इसकी काट में जवाब देती है। लखनऊ में आज नए पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी का फोटो भी जुड़ गया। नारा दिया गया, न कभी बटेंगे न कभी कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। दूसरे पोस्टर में लिखा गया कि गंगा जमुनी तहजीब को न तो बटने देंगे और न ही समाज की एकता को कटने देंगे। मानो योगी आदित्यनाथ का एक नारा कई लोगों को स्लोगन ढूंढने पर मजबूर कर दिया। कई लोग स्लोगन ढूंढने में इसकी काट में लगे हुए हैं। इंडी गठबंधन में बड़ी तकरार के बीच अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को भी 2 सीट से ज्यादा देने से मना किया, तो पार्टी ने चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। यानी कांग्रेस ने कहा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा के सिंबल पर भी सभी प्रत्याशी लड़ेंगे। और अब समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो सभी 9 सीटों पर लड़ रहे हैं दरअसल प्रत्याशी। और अब सपा राहुल गांधी का फोटो लगाकर कांग्रेस का साथ दिखाना चाहती है। लेकिन जनता सब जानती है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो क्या ये जुड़ाव सिर्फ दिल्ली तक ही है? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के में ये जो सियासत है उसका जो रंग है पूरे देश में फैला हुआ। और केरल के मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता पी विजयन ने कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। विजयन का दावा है कि प्रियंका गांधी जमाते इस्लामी के समर्थन से वायनाड में चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के सेकुलर सियासत की धज्जियां उड़ाते हुए विजयन ने एक प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और अन्य सदस्यों की मदद लेने का आरोप लगाया है। क्या जमाते इस्लामी की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है? ये सवाल उठता है। जमात जैसे संगठन देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करते। यह अलग बात है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस में कंपटीशन बना रहता है, लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के कारण लेफ्ट पार्टियों से मुस्लिमों की दूरी बढ़ी है। परसेप्शन की सियासत में फंसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी से प्रतिस्पर्धा भी रखती है, लेकिन एकता का दिखावा भी जरूरी है और एकता भी दिखाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये एकता देश के विकास में सहायक हो सकती है। एकता में शक्ति है, यह सब जानते हैं, लेकिन बांटने से सत्ता मिलती है, ये कुछ दलों ने अपना कॉपीराइट बना लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में एकजुट होने का एक बार फिर से आह्वान किया। मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया। जैसा कि हमने बताया, तो ये खबर भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। और उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा जमाते इस्लामी के समर्थन से वायनाड में चुनाव लड़ रही है। एक बड़ा आरोप है और इस पर भी समझने की ज़रूरत है कि दरअसल क्या कुछ है पूरा मामला। और राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो आइए सुनते हैं। How else can somebody like Priyanka Gandhi, who has not done any work in her life, who does not know Malayalam and who's an outsider completely from Wayanad, she does not even know what the problems of the people of Wayanad are. Pinarayi Vijayan's problem today is that he is afraid that that community and that vote bank is no longer going to support him. Pinarayi Vijayan is the Home Minister of Kerala who silently allowed Hamas to come and try and radicalize the youth of Kerala in a desperate effort to get Muslim votes. These two partners of India Alliance are finding that they are both fighting for the same vote.
Nobody else wants to vote for them, and that is why they are at their each other's necks. और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, उनके साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के नेता है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे इस डिबेट पर, इस बहस में। और तीनों का स्वागत करूंगा मैं। विनोद मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करना चाहें तो मैं ये समझना चाहूँगा कि किस तरह की ये दरअसल सियासत है। क्या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? इसका रिएक्शन इस में खलबली कुछ ज़्यादा है क्या विपक्ष में, आपको ऐसा दिखाई पड़ता है? और जो एक आरोप लगातार पी विजयन ने लगाए हैं, और वो इससे पहले भी इस बात को कहते रहे हैं, ये आरोप काफ़ी गंभीर है जो प्रियंका गांधी के ऊपर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि जमाते इस्लामी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो। निखिल, इन दिनों जो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक तरह से लोगों के चर्चा और जुबान पे है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सच में आपने कहा भी था पिछले दिनों कि ये नारा जो है काफ़ी दिनों के बाद लोगों के जुबान पे चढ़ा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये नारा तो लोगों के जुबान पे है, लेकिन कई नेताओं ने इसे दिल पे ले लिया है। अब अखिलेश यादव की परेशानी जो भी हो, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा अगर इस नारे ने किसी नेता के दिमाग में चढ़ा है तो वो पीडीए का जो नारा देते हैं, तो अखिलेश यादव को इससे परेशानी हो रही है। रोज़ एक नया कॉपीराइट आता है और एक नया पंपलेट लखनऊ और आसपास के इलाकों में लगता है। अभी जो ताज़ा पंपलेट देख रहे हैं, अभी तक तो अखिलेश का फोटो लगता था, इसमें राहुल गांधी का भी फोटो लगा है। ये चौंकाया है। आज का जो ये पंपलेट है और पोस्टर जो है वो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन एक है, उसमें राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी की पार्टी का कोई न सिंबल है, न कोई झंडा है, न डंडा है लखनऊ के यूपी के इस बाई इलेक्शन में, लेकिन फोटो में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का जरूर लगा दिया है। तो ये समझने की बात है, ये बटने और जुटने का कहाँ पे किस तरह का दांव चल रहा है। यही बात अगर आप केरल में समझे तो ये बहुत सीरियस इशू है। केरल में जो सीएम विजयन ने जो आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी का वायनाड का इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग के एक यूडीएफ में तो है, लेकिन जमाते इस्लामी और उनके विंग्स जो है पीएफआई और जैसे सारे विंग्स हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है आप ये कह सकते हैं एक तरह से, कई विंग, वो उसका साथ अगर प्रियंका गांधी का है तो बताइए कि नेहरूवियन सेकुलरिज्म में एक जगह तो आप बांटने की बात करते हैं, एक जगह तो आप हेड काउंट करते हैं, और दूसरी जगह आपको जमाते इस्लामी से मदद लेने की जरूरत, आपको दिक्कत नहीं है। ये कौन सा इस देश का लोकतंत्र है और ये कौन सा इस देश का सेकुलरिज्म है जहां जमाते इस्लामी और मुस्लिम लीग का साथ उसको सेकुलरिज्म पे कोई धब्बा नहीं देता, लेकिन अगर आपको कहीं चार भगवा झंडा लग जाए तो उस पे आप सवालिया निशान लगाते हैं। ये जो हिपोक्रेसी है, इस हिपोक्रेसी में आप केरल में आप देख सकते हैं अभी प्रियंका गांधी के वायनाड के इलेक्शन में। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो चंद्रशेखर कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट ये बात समझने की है कि एक होड़ सी जो लगी है मुस्लिम तुष्टीकरण का, ये हमास का जिस समय में आपने देखा होगा फिलिस्तीन इजराइल के उसमें हमास के चीफ का वीडियो कॉन्फ्रेंस केरल के उस जुलूस में कराया गया था, और वो केरल की सरकार के साझेदारी में ये सारी चीजें हो रही थी, रैलियों पे रैलियां निकल रही थी फिलिस्तीन के सपोर्ट में। तब तो वहां पे सीपीएम और कांग्रेस में कंपटीशन था एक दूसरे का, लेकिन जैसे ही अब ये देखा कि खुल के वहां मुस्लिम लीग और पूरे जमात के जो ग्रुप हैं वो सारे प्रियंका गांधी के साथ में वायनाड में हैं, तो अब एक दूसरा पोस्चरिंग ले रहे हैं, सेकुलरिज्म बता रहे हैं, डेमोक्रेसी बता रहे हैं विजयन साहब। तो ये देश में जो सत्ता हासिल करने का जो शॉर्टकट तरीका है, उसको यह नारा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसने आज एक्सपोज कर दिया है। ठीक है संदीप त्रिपाठी, सीधे अगर इसी का जवाब आपसे लिया जाए और समझने की कोशिश करें कि ये जो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन ने इसकी वजह से खलबली है, और ये जो सारे रिएक्शंस आ रहे हैं और ख़ास तौर पर आपने देखा कि किस तरह से पी विजयन ने रिएक्शंस दिए हैं, क्या कहेंगे आप? निखिल जी, हमारे एक देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी एक नीति है थूको चाटो नीति, थूको और उसी के बाद उसको चाटो। वो नेता का मैं 4-6 एग्जाम्पल देता हूँ। एक समय वो नेता आधार कार्ड का विरोध करता था, फिर उसने कहा नहीं आधार कार्ड तो हमने बनाया है,
एक समय वो मनरेगा को कहता था कि ये कांग्रेस की विफलताओं, यूपीए की विफलताओं का प्रतीक है। नहीं नहीं, सुनने तो फिर दीजिए। उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं मनरेगा तो अच्छा है, उसने लॉकडाउन में लोगों को रोजगार दिया। लेकिन इन बातों का आप ये भी एक बात और ध्यान मैं रखिएगा बताता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, इसके तथ्य जो आप जो दे रहे हैं, इसके पीछे के मैं आपसे ये चाहूंगा कि इसको सबूतों के साथ बताइएगा, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उससे पहले के वीडियोस भी मैं चलवा दूंगा। आप चलिए अपनी बात करिए। जी बिल्कुल, आधार कार्ड का वीडियो मेरे पास है, आधार कार्ड का जो है विरोध करते हुए जी। ये एफडीआई का 50% एफडीआई इस देश में आ रही थी, उसका विरोध करते हुए वीडियो मेरे पास है। मैंने जो और बातें कही कि जिस चीज का विरोध करते थे मनरेगा का सदन में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक है, इसको गाजे बाजे के साथ जिंदा रखेंगे, ये उसी व्यक्ति का जो है ये भाषण है, ये हमारा नहीं है। तो वो जो थोको चाटो नीति है, उसी नीति में आज जो व्यक्ति ये कह रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, चलिए भैया समझ में तो आया आपको, आपकी तो नीति इस देश को बांटने में रही है। आप ये कहते रहे हैं कि जो है मुस्लिम जो है हिंदुओं की महिलाओं का मंगलसूत्र ले लेगा, ये बांटने वाली तो नीति, ये जो नहीं, देखिए फिर आप वो उस दिन वाली बात पे आप आ गए, प्रॉपर्टीज एक्ट को आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और जो ये पुरानी सारी बातें आप इसमें जोड़ रहे हैं संदीप जी, तो इसीलिए साथ में मुस्लिम लीग, जमाते इस्लामी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हम उस पर भी आते हैं। देखिए अभी तो हम बड़के नेता के उस पर थे, अब छोटके नेता के बारे में कहेंगे तो उस पर भी आएंगे ना। अभी तो केरला पे हम पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम बड़के वाले पे हैं, जो ये अब नेक है, कहिए जो है राबिन्ना, जो बहरूपिया है, कभी रवीन्द्रनाथ टैगोर बनते हैं और बदलते हैं। इसीलिए मैंने कहा थूको चाटो नीति, वो कहते हैं फिर उसी को कुछ दिन बाद पलट जाते हैं। यहाँ तक कि अगर और गंभीर चर्चा में और अगर बौद्धिकता की बात हम करेंगे तो एक समय आरएसएस के बहुत सारे इशूज, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, आरएसएस के ऐसे बहुत सारे इशूज हैं जिन पर आज समर्थन वो करती है, कभी उन्हीं चीजों का विरोध करती थी। आरक्षण का वो खुलेआम विरोध करते थे एक समय आरएसएस। आज क्या कहती है, आज जो है मुस्लिमों का खुलेआम विरोध करती थी, आज वो कहती है मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से मुस्लिमों को आप विषय पर थोड़ा बात करिए, चलिए विषय पर बात करिए जो सवाल पूछा गया। हाँ ठीक है, चलिए विनोद जी, मुझे नहीं लगता कि मैं आप हमारे टॉपिक, आपने हमारा डिस्कशन का पॉइंट देखा है, एकता मंच और डिस्कशन आप जो है सीधे फुटेज खा रहे हैं, बेसिर पैड की बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट विनोद जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, आप अपनी बात करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ विषय पर रहिए संदीप जी। नहीं, फुटेज मैं क्या खाऊंगा, मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ। फुटेज तो बड़े आदमी जिनके अडानी और अंबानी से संबंध होंगे वो खाएंगे, हम तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, फुटेज नहीं खा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति इस देश में ऐसे हैं जो कि कहते कुछ है, बाद में करते कुछ है। देखिए इस देश में पसमानदा सम्मेलन किसने किया बताने की जरूरत नहीं है, हमने तो नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। पसमानदा सम्मेलन कह लीजिए, मुस्लिम सम्मेलन कह लीजिए, आप एक तरफ अगर उस नीति से अगर इस नीति तक आए हैं तो हम तो आपका स्वागत करेंगे कि आज आपको कहना पड़ रहा है, आप हमारे भारत जोड़ो से इतने प्रभावित हुए कि उस नारे को बदल के आज आपको कहना पड़ रहा है कि आप एक रहोगे तो नेक रहोगे। ठीक है, आप यही कह रहे हैं। चलिए हम अनिरुद्ध सिंह से इसका जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध सिंह ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो से प्रभावित है और जो कहते हैं वादे जो करते हैं उससे बार बार पलट जाते हैं। आपने इनकी सारी बात सुनी और कह रहे हैं कि उसी से पीड़ित है, इसीलिए दरअसल ये बात आपने कही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ निखिल जी, मैंने भी देखा था, एक नेता थे सद्दाम हुसैन जैसे दिख रहे थे, चाइना की चाट रहे थे, ठीक। तो उन्हीं के नेता के कुछ लोग हैं जो कि जमात इस्लाम से उसमें फंडिंग लेते हैं, पीएफआई से फंडिंग लेते हैं, जाकिर नाइक को शांति का मसीहा बताएंगे, हाफिज को साहिब बताएंगे, इशरत को बेटी बताएंगे, वही नेता है। क्योंकि अब उनकी शकल पे क्या जाया जाए, उनकी शकल तो ऐसे ही है, क्योंकि उनकी विचारधारा वही है, चाइना की चाटने की, पाकिस्तान के उस पीछे पीछे दौड़ने की, क्योंकि खुद में तो उनमें दम है नहीं। उनमें जब कोई दम रहता नहीं है तो वो फालतू की बातें करते रहते हैं। देखिए बात सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनके आपस में सिर्फ फुटौल है। जिस एलडीएफ के साथ ये कहते हैं कि हमारे साथ कम्युनिस्ट साथ में खड़े, वही यूडीएफ, भाई उसी एलडीएफ, इतने बड़े लीडर वहां के चीफ मिनिस्टर, उन पे आरोप लगाते हैं और ये वायनाड के अंदर ये बोल नहीं पाते भैया कि क्या कहते हैं, नहीं हमारे जमात इस्लाम से कोई लेना देना कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आईयूएमएल के साथ तो सरकार बना रही, मुस्लिम लीग के साथ में, जो मॉडर्न मुस्लिम लीग है उनके साथ सरकार बनाते हैं। और निखिल जी बहुत ही सही बात है, एक उंगली अगर है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर मुट्ठी बंद है तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। और ये जो लोग बात करते हैं इंडिया अलायंस में फूट इतनी है तो कह रहे हैं कि जुड़ जाओ,
नहीं तो निपट जाएंगे, लेकिन जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये एक दूसरे की पता चले वो उनकी चाट रहे हैं थूक के, वो उनकी थूक के चाट रहे हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस को टिकट नहीं देते हैं, उस फूलपुर में उनका पता चलता है कि उनका प्रत्याशी कांग्रेस का कहता है कि नहीं हम तो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, पता चलता है समाजवादी पार्टी जाके नामांकन कराता है। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में अगर 25 से कम सीट दिए तो हम भैया कहे 5 से कम दिए तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में आते हैं कांग्रेस कहती नहीं नहीं हम तो हरियाणा में एक भी सीट नहीं देंगे। तो थूक चाट कौन रहा है ये तो सबको पता चल रहा है। दूसरी बात ये है, ये तो बिल्कुल सही मैसेज है, अगर बटेंगे तो कटेंगे। यूनिटी में आप किसी से पूछिए, किसी छोटे बच्चे से पूछिए ये की उंगली होती है और उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन मुट्ठी को कोई तोड़ सकता है क्या? देश की सशक्त जी संदीप त्रिपाठी जी, एक सवाल ये तो जरूर बनता है कि आप लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। आप ठीक है, कांग्रेस का पक्ष आप रख रहे हैं तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना लाजमी है, लेकिन ये जो पिनराई विजयन कह रहे हैं उससे बिल्कुल आहत नहीं है आप? तो देखिए वो चुनाव हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि वो अपनी वो कैंपेनिंग आपके तो करेंगे। साथी भी हैं, मैं ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं आपके साथी हैं, कहीं आपके अगेंस्ट में हैं, कहीं गाल फुला रहे हैं, कहीं साथ खड़े हैं। नहीं देखिए, भारतीय राजनीति की सच्चाई है निखिल जी, बहुत सारी पार्टियां जो है एनडी गठबंधन में है। अभी आप बीजेपी को कह रहे थे कि कह के पलट जाते हैं, अब ये आप कह रहे हैं भारतीय राजनीति की सच्चाई है। नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले सच्चाई को आ जाने दीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति की ये सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि प्रदेश में गठबंधन में रहते हैं, बाहर जाकर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। जेडीयू का बिहार में इनसे गठबंधन है, बहुत सारे राज्यों में वो अलग अलग चुनाव लड़ता है। अभी तो वो जो है जाकर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़े थे, तो वो वहां पर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे। तो ये इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो है हमारी आइडियोलॉजिकल। लेकिन जो आरोप लगाया है वो थोड़ा गंभीर किस्म के हैं। जो आरोप लगाया है, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, वोट मांगना, वो दूसरी बात है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं शायद उससे आप भी आहत होंगे। नहीं, हम गंभीरता पे आते हैं और दो तीन चीजें, अभी एक मुस्लिम लीग की बात आई, फिर मॉडर्न मुस्लिम लीग की बात आई, इंडियन मुस्लिम लीग के साथ अगर गठबंधन की बात है, जमाते इस्लामी की भी बात आई है। जमाते इस्लामी को हम लोग नहीं मानते, क्या है हमको तो पता ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रही हूँ, हाफिज सईद को पिनराई विजयन ने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, यही तो बताना चाह रहे हैं आपको। ये पिनराई विजयन ने कहा है कि पीएफआई और जमाते इस्लामी के साथ समर्थन लेकर के चुनाव लड़ रही है प्रियंका गांधी। हम पीएफआई सिमी सब पर जवाब देंगे, लेकिन अनुरोध है कि अनुरोध जी से बता दीजिए कि हम अगर डिस्टर्ब करेंगे तो हम भी डिस्टर्ब करेंगे, उससे डिबेट का अर्थ नहीं निकलता। नहीं, कोई नहीं बोल रहा बीच में आपके, आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए अभी अनिरुद्ध भाई ने कहा कि हम चीन की चाट रहे थे। मोदी जी देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार चाइना की चाटने गए थे और 16 बार अपने प्रधानमंत्री काल में मिल चुके हैं। वो चाट रहे थे कि पोंछ रहे थे। आप देखिए, आप हमारी डिबेट को डिरेल मत करिए। विदेश दौरे पर जाना, अगर आप उसको चाटना कहते हैं तो ये आपकी समझ होगी। दूसरी बात, रात के अंधेरे में चाइनीज एम्बेसी में मिलना, इसको अगर चाटना, और जो भी आप लोग जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कम से कम चाहता हूं कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। एक बात दोनों पक्षों से कह रहा हूं, दोनों लोगों से कह रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, डिबेट को इतना नीचे मत गिराइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चाइना के पास कौन गया था, कौन रात के अंधेरे में गया था, कौन उनके यहां टूर पे गया था, इस पे बात नहीं हो रही है। जो सवाल आपसे पूछा गया पिनराई विजयन की बात से, आप आहत हैं कि नहीं है? जमाते इस्लामी के साथ आपको खड़ा बता रही है, कह रहे हैं प्रियंका गांधी की मजबूरी है, चुनाव यहां पर लड़ने की क्या जरूरत थी, तमाम सारी बातें कही, आपको पता होगा। जी नहीं, बिल्कुल उनके इस बयान से हम थोड़ा भी इत्तेफाक नहीं रखते और इस पे अपनी सहमति नहीं दर्ज करते हैं। हम बिल्कुल, हम वहां पर जो भी साथी हैं हमारे, आप उसको जानते इस्लामी, पीएफआई, क्या नाम देते हैं वो आपकी मर्जी है, और वो जरूरत पड़ती है तो आपके साथ रहते हैं। तब वो जो है अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का साथ तो अब अजीब है। पिनराई विजयन कह रहे हैं वो प्रियंका गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ खड़े। बीजेपी का तो कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। आप कहां सी बात कहां पकड़ कर लाए हैं? सर हमने ये कहा कि कोई भी कहता है, हमने भाजपा की सिर्फ विजयन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कह रहा है तो उसको अपना इतिहास, भूगोल खदालना चाहिए। कि अब कोई अगर ये कहे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग के साथ प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको याद कर लेना चाहिए, भाई आपके पितामह रहे हैं। तो आप अगर आज सवाल खड़ा कर रहे हो तो तब तो जो जिसने देश का बंटवारा किया मुस्लिम लीग ने, उसके साथ तो आपके पूर्वज जो है, आपके पितामह प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये बात तो आपको, ये सारी बातें आपको पिनराई विजयन
को बतानी चाहिए। वो नहीं, वही विजयन जी पे मैं आता हूँ। और अगर अगर विजयन जी कह रहे हैं तो विजयन जी को बताना चाहता हूँ तो वही इंडियन मुस्लिम लीग आपके साथ जो है गठबंधन में, आपके पार्टी में, आपके गठबंधन में रहकर सरकार का हिस्सा रही है। तो आज अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव के लिए अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो फिर हम लोग को डिबेट करनी चाहिए। त्रिपाठी जी, मैं आपके लिए कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप अनिरुद्ध जी को पूछ सकते हैं। आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। सत्ता पक्ष से मैं होना चाहिए। आपको ही सर, मैं आपका ही फेवर कर रहा हूँ, आपका ही हाँ, फेवर मैं कर रहा हूँ। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। मैं तो आपको आज इसलिए इनवाइट किया था, आप यूपी से हैं और ये जो पोस्टर वार चल रहा है, हम तो उस पर चर्चा चाह रहे थे कि आप एक बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को रखेंगे। अभी राहुल गांधी रायबरेली गए थे अपने कंस्टिट्यूंसी में, वो भी इंडिया गठबंधन के सम्मान्य नेता है। दावा है कांग्रेस पार्टी का कि यूपी में ये बड़ी जीत राहुल गांधी के कारण हुई है। एक शब्द नहीं बाई इलेक्शन के बारे में बोला। पोस्टर जरूर उनका लखनऊ में आज चिपक गया। हाँ, प्रत्याशी नहीं दिया लेकिन पोस्टर पर रखा है। आप इस चीज पे बेहतर बोलते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। आपने बड़ी लंबे लंबे ज्ञान सब दे के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज पे हमें और जानकारी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो एक है और सेफ है बने हैं, ये बात जो आपने कहा है कि इंस्पायर्ड होके बने हैं। अब मैं भारत जोड़ो यात्रा के नक्शा आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जिसको मोहब्बत की दुकान कही गई थी, उसको देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा 1 और भारत जोड़ो यात्रा 2, और पूरा मैप आप सामने में रखिए कि वो पूरे के पूरे एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हुए राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा थी। ममता बनर्जी ने बंगाल में जाने से उनको मना कर दिया, वो यात्रा को चलने नहीं दिया, क्योंकि ममता बनर्जी को ये सीधे सीधे ये लग रहा था कि राहुल गांधी हमारे मुस्लिम वोट बैंक में एक धावा बोल रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा बंद होकर झारखंड में आई थी और बिहार में, उन इलाकों में, यूपी के उन इलाकों में जहां मुस्लिम डोमिनेंसी है। ये पूरा गठबंधन आज की तारीख में, आप जमाते इस्लामी के नाम लेके इतना भड़क रहे हैं, पूरा का पूरा ये जो इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के एक साथ रखने के लिए ही जुगाड़ है। इस जुगाड़ को अखिलेश यादव जब जब चुनौती देते हैं तब तब आप लोग फिर उनको मनाते हैं। आज अखिलेश यादव ने अगर महाराष्ट्र में 9 कैंडिडेट उतारा है तो सीधे आप सुन लीजिए उसके विधायक के जुबान किस तरह वो पूरे इंडिया गठबंधन के तार तार कर रहे हैं। और अखिलेश यादव यहाँ एक है पोस्टर में और दिखा रहे हैं कि हम न कभी बटे हैं न कभी कटेंगे। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों के बीच में लाते हैं और आप जो करते हैं वो दोनों चीज देखिए। सबसे मजे की बात है, सबसे मजे की बात है विनोद जी, आप अगर केरल में अभी प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, पूरे चुनाव प्रचार का आप वहां तस्वीर देखिए। वहां झंडा आपको सिर्फ हरा झंडा मिलेगा, बैलून तक भी हरा मिलेगा। ढूंढ लाइए आप कोई दूसरा कलर। ठीक है, क्या बात करते हैं आप? सीधे सीधे बताइए कि प्रियंका गांधी का पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग वहां जो जमाते इस्लामी का पूरी तरीके से वो स्पॉन्सर्ड है। ये बात विजयन ने आरोप लगाया है आप पे। ये अलग बात है कि उनकी खींच है कि उस वोट को कांग्रेस पार्टी ने झटक लिया है, लेकिन ये बात तो सही है कि ये पूरा कंपटीशन जो है आपका सिर्फ वहां तक है और बाकी हिंदू कम्युनिटी में आप कहते हैं कि हम जात गिनेंगे, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। ठीक है। और उसके बाद आप नारा लगाते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जब कहा बटोगे तो कटोगे, उसके नारे के प्रभाव से आप इतने तिल मिलाए हैं कि रोज एक कॉपीराइट ढूंढते हैं, रोज एक पोस्टर लगा रहे हैं। इसका जवाब दीजिए। संदीप त्रिपाठी, बहुत 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 संक्षेप में, मुझे बहस बंद करनी है जी। सर सवाल ही 5 मिनट का है तो जवाब तो कम से कम नहीं, सवाल नहीं है, ये अपनी बात रख रहे थे। आप बताइए, मैं इन्हीं के पास आया था। नहीं, वो सर ने कहा कि हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इनपुट दे रहा था। हाँ, थैंक यू। देखिए, आपने कहा कि राहुल जी ने, पहला आपका सवाल था कि राहुल जी ने उपचुनाव पर कोई बात नहीं की उत्तर प्रदेश में आने के बाद। देखिए, उन्होंने राजनीति संकेतों में होती है, उन्होंने 181 डायल किया। जो है बताते हैं हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सुरक्षा पर इतना काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भैया आप लोग झूठ बोलते हो, ये देखिए हम डायल कर रहे हैं, हमारा नहीं उठ रहा है तो किसी कैसे उठ जाता होगा। ये क्या था? एक संकेत था कि उत्तर प्रदेश सरकार सारे मामलों में फेल है। वो एक मैसेज दे के चले गए जो उनको करना था। यही राजनीति होती है, यही मैसेजिंग होती है, पहली चीज। दूसरी बात, आपने कहा कि आप पोस्टर में हैं, सीटों में नहीं। बिल्कुल, हमको गठबंधन में सीटें नहीं मिली, बात को मैं स्वीकार करता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि बिल्कुल हमें सीट मिलनी चाहिए। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जोश समझकर डिसीजन लिया। हम उसके साथ पहले आपके साथ डिबेट में थे, इस बात को बार बार कहते थे कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा कि एक सीट पे नहीं लड़ना, हम एक
एक पे नहीं लड़ेंगे, वो कहेगा 10 पे लड़ना है, हम 10 पे लड़ेंगे, 2 पे कहेगा हम 2 पे लड़ेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के साथ है। हाँ, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के भी साथ में है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि कुछ चीजें पाने के लिए कुछ चीजें देनी पड़ती हैं। हो सकता है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आने वाली राजनीति के संदर्भ में डिसीजन लिया हो। तीसरी चीज, अभी जी निखिल जी, मैं बहुत शॉर्ट में निपटा रहा हूँ जी। तीसरी चीज, अभी आपने बात की पीएफआई और इसकी। देखिए सर, चीनी पे बैन हमने किया था। चीनी जो कि अब वो परिवर्तित रूप में पीएफआई बनकर उस पे बैन हमने लगाया, और इस देश के कट्टरपंथियों से, चाहे वो कोई कट्टरपंथी हो, चाहे वो पोंगा पंडित हो, चाहे कटमुल्ला हो, उससे लड़ने का काम अगर कोई इस देश में कोई पार्टी करती है तो कांग्रेस है। ठीक है, और आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास समय बहुत कम है, मुझे अनिरुद्ध सिंह को भी समय देना है थोड़ा सा। अनिरुद्ध जी, ये कह रहे हैं आप, ठीक है, मोदी जी को बिरयानी खाने मत भेजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आप टूर को देखिए, एक तो ये समझ, देखिए मुझे लगता है कि आप कम से कम लोगों को ये मत बरगलाइए, अगर किसी नेता की स्टेट विजिट होती है उसको आप ये मत कहिए कि जी ये चीन के दौरे पर गए थे, चीन के यहाँ चाटने गए थे, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग मत करें। कम से कम रात के अंधेरे में चाइनीज एम्बेसी जाने में और किसी के स्टेट दौरे पर अगर कोई राजकीय यात्रा पर जाता है प्रधानमंत्री, उसके अर्थ को समझिए। मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। अनिरुद्ध जी, किस तरह से परिभाषित करेंगे इन चीजों को? ठीक है निखिल जी, बात यह है कि शांत हो जाइए, आपकी ऊर्जा समझ में आ गया। सुन लीजिए अखिलेश यादव ने आप लोगों का क्या हालत कर दिया। ठीक है, यूपी का रहने वाला हूं, प्रतापगढ़ में कांग्रेस की हालत ये हो गई, क्यों आप इस बात को गलत ढंग से परिभाषित कर रहे हैं? यूपी के लोग बहुत शांत, बहुत सभ्य होते हैं। भैया, मैं भी यूपी से आता हूं। ये सब कह के कम से कम इमेज मत खराब करिए उत्तर प्रदेश की। शांत रहिए सर, शांत रहिए सर, शांत रहिए, दूसरों को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बहुत तहजीब और बहुत सभ्यता का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जी निखिल जी, कांग्रेस की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहारे, तमिलनाडु में डीएमके के सहारे, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सहारे, हरियाणा में इनको सहारा नहीं मिला, ये निपट के महाराष्ट्र में किसके किसके सहारे, किसके किसके दरवाजे जा रहे हैं। केरल में क्या हाल हो गया कि साथ में यहां जाते, उसके बाद में पता चलता दोनों साथ में लड़ते हैं। वहां पे वो चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया। दूसरी चीज, अखिलेश यादव, और बिल्कुल सही विनोद जी ने बहुत सही बात कही, इंडिया अलायंस की जो लड़ाई है केवल एक वोट के लिए लड़ाई। वो वोट क्या है? एक सांप्रदायिक मुस्लिम वोट है कि भाई हम उसी वोट के लिए सारी लड़ाई। जैसे कोई उसमें से एक अलायंस पार्ट पड़ता, दूसरा वाला उनकी खिंचाई शुरू कर देता है। अखिलेश यादव ने हरियाणा का बदला ले लिया कि हम एक भी सीट आपको नहीं देंगे। महाराष्ट्र के अंदर आए, कहे कि नहीं भाई हमें 25 सीट से हम चुनाव कम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम बता देंगे क्या हालत है। तो एक दूसरे के तो ये कटे बटे घूम रहे हैं। और राहुल गांधी की कमजोरी सबको, इनके इंडिया अलायंस पार्टनर को भी पता चल गया कि भाई ये बोझ है, हमारा ही वोट लेके हमको बर्बाद करेंगे। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने राजीव गांधी जी से वोट छीना था, मुस्लिम वोट को। राहुल गांधी लगे किसी तरीके से वहां घुस जाए, तो अखिलेश को समझ में आ गया कि भाई राहुल गांधी को एक लिमिट में रखना, ज्यादा रखना नहीं। इनको जो 6-7 सीट आई हमारे बदौलत आई है। उनके नेता तो खुले हम, उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में बोलते हैं कि जो 6 सीट आई है वहां पे, वो समाजवादी पार्टी के बदौलत कांग्रेस को आई है, इसलिए वो कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिए। तो कांग्रेस की हालत ये होगी, परजीवी पार्टी जैसी होगी। कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पा रही है। और वहां पे केरल में देखिए, वहां मेरे से प्रवक्ता है, कोई नेता ने आरोप नहीं लगाया, वहां सिटिंग सीएम ने आरोप लगाया कि आपका इनके साथ संबंध है, जमात इस्लामी से पैसा लेके आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दरअसल बात यही है जो संदीप जी आप समझिए कि ये बीजेपी के आरोप नहीं है। जो आरोप लगाए हैं दरअसल वो वहां के आपके सहयोगी ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भले वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी इंडी गठबंधन के साथी हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जमात इस्लामी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी बात है, आपको इस पर ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था। चलिए, लेकिन आज इस चर्चा को यही खत्म करेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बहुत शुक्रिया, संदीप त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे झारखंड में चुनावी सरगर्मी की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना